वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ के लिए हम लोग कंप्लीट साइंस की सीरीज कर रहे हैं। अब देखिए सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 120 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको अच्छे से आप लोग सीरीज को फॉलो करिएगा। आरओ का अगर आपको कट ऑफ निकालना है और डेली पढ़ते रहो, जो डेली पढ़ेगा ना 5-6 घंटे, उसका कट ऑफ देखिएगा जरूर निकलेगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में देखो CS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमारा आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोला जा रहा है। विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका लाल वाला, ठीक है। जो रेड कलर है ना, अगर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हमें अच्छे से करना है, सबसे अच्छा जो कलर है कौन से कलर में होगा, वो है लाल रंग। आपका इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एरोप्लेन? अब भैया जो आपका हवाई जहाज है उसके जो टायर है उसमें नॉर्मल हवा तो डालोगे नहीं, जो आपका पंचर वाला हवा डाल रहा है वो तो आप समझो पंचर हो गया, तो भैया बहुत ज्यादा रिस्की है वो। तो उसमें कौन सी गैस जो है, कौन सी गैस का यूज जो है हम लोग करते हैं, तो वो गैस करी जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तो भैया सीधी सी बात है, आप सो रहे हो, कोई एकदम से भैया ब्राइट लाइट जो है, मतलब एकदम बल्ब जला दे भैया पूरे कमरों के, तो आपके लिए क्या कहते हैं, सही चीज तो नहीं है, नींद आएगी नहीं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। फिर क्या बोला जा रहा है, मेलाटोनिन के बारे में बात हो रही है, एक आपका हार्मोन है। प्रोडक्शन इन द बॉडी इज हाई इन ब्राइट लाइट। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, तो ये गलत है आपका, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो आपका जो रेड लाइट है ना, लाल रंग, उसमें अधिक होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो आपका सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ए वाला सही है, ठीक है, और आर वाला जो है वो आपका असत्य है। फिर आओ, रेड इंक इज मेड फ्रॉम, जो लाल स्याही होती है वो कैसे बनती है, वो बनती है आपके इओसिन से। किससे? इओसिन से, ठीक है। फिर नेम ऑफ द कंपाउंड रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कौन सा भैया उससे गैस जो है लीक हुई थी? तो गैस का नाम था आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपका हुआ कब था? 1984 में। मतलब आप समझो कि भैया प्लांट था एक, किसका? यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी, उसकी गैस जो है वो लीक हो गई, जिससे मतलब समझो बहुत लोगों की जो है मौत हुई थी। मतलब ये समझो काफी बड़ा आपका डिजास्टर था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्टेबलाइजर इन फोटोग्राफीज, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये है आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। देखो होता क्या है ना, फोटो में अगर जैसे लाइट आपकी आती रहेगी ना तो वो सही नहीं है, तो उसको लाइट को स्टेबलाइज करने के लिए उसके लिए यूज होता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स शुड नॉट बी यूज डेली एज एडिबल सॉल्ट? एडिबल का मतलब होता है जिसको आप खा सकते हो। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो देखो जिसको नहीं करना चाहिए वो है आपका सी सॉल्ट, समुद्री नमक, ठीक है। बाकी सबको जो है आप यूज डेली कर सकते हो खाने के लिए, मतलब खाने में अपना जो नमक वमक डालने के लिए, ठीक है। सिर्फ इसी साथ रोटी ना खाने लगना नमक के साथ, तो फिर बीपी वगैरह जो है ना वो भी बढ़ जाता है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी आपकी जो हड्डी है वो कौन सी है? तो ये है आपकी स्टेपीज, ठीक है। स्टेप्स भी बोल सकते हो, स्टेपीज भी बोल सकते हो। और ये हमको कहाँ देखने को मिलती है? ये है हमारे कान में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे? ईयर में, सबसे छोटी जो है हड्डी जो हमको देखने को मिलती है। फिर आओ, निम्नलिखित में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सपोर्टिव डाइटरी फैक्टर्स, तो ये बोलते हैं हम लोग विटामिन को, क्योंकि देखो विटामिन अगर आपके शरीर में नहीं जाएगा ना तो आपको बीमारियां होंगी। विटामिन सबसे अच्छा कहाँ से मिलता है? फलों वगैरह से। तो ये तो टॉपिक हम लोग पढ़ते ही हैं कि विटामिन अगर नहीं है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। आगे इसके पहले हमने क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड इज, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। आजकल जो लोग डाइट वगैरह जिम वगैरह जाते हैं फॉलो करते हैं उनको पता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर एक होता है आपका फैट, और एक होता है सबसे भैया लोग शौकीन है वो है प्रोटीन के, कि भैया हमें प्रोटीन खाना है, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, मंगा रहे हैं भैया 3-3 4-4 हज़ार रुपए के डब्बे। तो ये सब जो है ना बड़ा आजकल नई चीज़ें चल गई हैं। फिर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स? जो भैया बाल है और जो नाखून है, कौन सा प्रोटीन उसमें हमको देखने को मिलता है? वो है आपका केराटिन, ठीक है, केराटिन। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, मतलब वही घुमा फिरा क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी आ सकता है, ठीक है।
द येलो व्हाइट कलर ऑफ काउस मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो जो गाय का दूध है ना वो पीले सफेद रंग का होता है, वो किस वजह से? भैंस का तो दूध एकदम सफेद है, लेकिन गाय का दूध अगर आप पियोगे तो वो हल्का सा आपको येलोइश दिखेगा, ठीक है, पीले रंग का। तो वो होता है आपका कैसीन और कैरोटीन की वजह से, ठीक है, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन, इसकी वजह से होता है। ठीक, आगे देखो, कॉपर रॉड्स आर प्रीफर्ड ओवर आयरन रॉड्स फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स। ठीक, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। अभी आपका तड़ित चालकों और जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये आपका होता क्या है? देखो ये आपका भैया बिल्डिंग में लगाया जाता है कि अगर कहीं बिजली वगैरह गिरी है तो ये उसको आपका क्या कहते हैं यहीं एब्जॉर्ब कर ले और ग्राउंड में मिट्टी में जाके मिला दे, तो कि बिल्डिंग पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये किस लिए यूज होता है कॉपर? क्योंकि देखो आपका लोहे के मुकाबले जो तांबा है ना वो विद्युत का अधिक सुचालक है, अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, अच्छा कंडक्टर देखने को मिलता है। और एक चीज और है, जो लोहा है ना उस पर जंक लग जाता है, वो आपका ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कॉपर जो है ना वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ना बिल्कुल सही है और वो आपका सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए वाला जो है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। जो जेट इंजन है भैया वो कौन से प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो ये करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो आपका रैखिक संवेग संरक्षण है ना इस पे। लीनियर मोमेंटम होता क्या है? जो आपका मास है और वेलोसिटी इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका प्रोडक्ट, ठीक है, मास और वेलोसिटी। तो फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेगा आपसे ऑप्शन में। फिर अब इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। देखो जो आपका एसीटोन है ना ये भैया आपको जो नाखून में पॉलिश लगाते हैं ना, नेल पॉलिश जो आपको महिलाएं लगाती है, उसको हटाना होता है ना, तो जो आपका केमिकल यूज होता है उसमें आपका एसीटोन होता है। ठीक है, फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमको देखने को मिलता है फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमको देखने को मिलता है जो घाव वगैरह हो जाते हैं उस पर मरहम पट्टी करनी होती है ना उसके लिए होता है। फिर जो आपका लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, आपका अमोनिया ये आपका है रेफ्रिजरेंट प्रशीतक है, ठीक है, मतलब ये अगर क्या कहते हैं कहीं पे आपको किसी चीज को जैसे बर्फ है उसको आप चाहते हो ना पिघले तो वहाँ लिक्विड अमोनिया भी छिड़की जाती है। तो इसमें इंग्लिश में भी देख लो, एसीटोन हो गया नेल पॉलिश, कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाउंड ड्रेसिंग और लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट। करेक्ट आंसर देखोगे ना तो सी वाला आपको देखने को इसका मिलेगा। ठीक, आगे आओ। आप देखो आपको मैंने बताया था जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट भक्षी पौधे, इसको इसको हम लोग मांसाहारी पौधे भी बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट जो आपके कीड़े हैं ना उनको खा जाते हैं ये पौधे। ठीक है, कभी मतलब वीडियो देखना तो आपको समझ में आएगा कीड़ों को खाते हैं। अब ये भैया किस वजह से खाना पड़ रहा है, कौन सा इनके अंदर कमी, शरीर में कमी पड़ रही है इनके मतलब पौधे पे? क्योंकि वो कमी इनको नाइट्रोजन की होती है, और जब ये खाते हैं ना आपके कीड़ों को, इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं तो इनको नाइट्रोजन की कमी जो है वो आपका कंप्लीट होती है, मतलब नाइट्रोजन इनको मिलता है कीड़ों खाने से, क्योंकि ये उगते कहाँ पे, जहाँ पे ऐसी मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन कम पाया जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन के लिए खाना पड़ता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, सबसे आसान क्वेश्चन, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह क्रिया क्या कहलाती है? तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और ये तो भैया बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ दी सेल किसे बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये है आपका करेक्ट आंसर, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? देखो जो आलू का पौधा होता है ना, ठीक है, अब उसमें आलू कहाँ उगता है? देखो आलू की हम बात करें ना तो वो आपका उगता है जो स्टेम होता है ना अंडरग्राउंड, वहां उगता है, हमको आलू वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो किसमें, जो आपका तना होता है ना स्टेम, वहां आलू होता है, वो आलू जो है हम लोग खाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। जो आपका मसल फैटीग है, जो पेशी थकान है, मतलब जैसे मान लो दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते ही आप जिम कर रहे हो, आपका जिम करते दौड़ते दौड़ते आपको थकान लगने लगती है ना आपके मसल्स में, तो वो किस वजह से होती है? क्योंकि वो लैक्टिक जो अम्ल है, लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा, लैक्टिक एसिड। तो इतने ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, बाकी आगे कंप्लीट साइंस की सीरीज आपकी चलती रहेगी, उसको फॉलो करो, इस चैनल को भी आप लोग फॉलो करते रहा करो, काफी सारे इनिशिएटिव्स आते रहते हैं। बाकी आर ओ का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है SCS का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, आप लोग टेस्ट सीरीज जो है उसको भी लगा सकते हैं।